आ जाओ भाई। MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिफरेंशिएशन की कुछ थ्योरम्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरम्स का सीधा सीधा सा मतलब है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अगर आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपको सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या फिर डिवीजन फॉर्म में दिए हुए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या आज हम लोग सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े थे हमने। ठीक है, और उनके बेस पर कुछ सवाल भी किए थे, तो वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और अगर वो नहीं देखा है तो बच्चों उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो आज हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं, तो बड़े ध्यानपूर्वक आपको देखना है थ्योरम्स। देखो, जैसे पहली थ्योरम है आपकी, जैसे अब सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं आपको, लेट f1 और f2 कोई भी दो फंक्शन है, या f3 भी ले लीजिए आप। ठीक है, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये फंक्शन कैसे होने चाहिए बच्चे आपके? डिफरेंशिएबल होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि डिफरेंशिएबल ना हो। तो ये सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो भी फंक्शन मैं यूज करूंगा यहाँ पे, वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे आपके। ठीक है, तो अब थ्योरम क्या कहती है? देखो, पहली थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपको डिफरेंशिएशन करना हो f1 प्लस माइनस f2। ठीक है, f1 का मतलब वही है। ठीक है, किसी का ही फंक्शन हो सकता है बच्चों, x का ही फंक्शन हो सकता है, ये t का ही फंक्शन हो सकता है, जो भी वेरिएबल आप यूज करो उसमें वो वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है ये। बस हमको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? जो वेरिएबल दिया हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डी ओवर डी एक्स, डी डी एक्स लिखा है यहाँ पे, तो मतलब x के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, तो जो मेरा f1 है वो भी x का फंक्शन है, f2 है वो भी मेरा x का फंक्शन है। ठीक है, तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू क्या है आपका निकल करके डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सीधा सा मतलब है भाई, अगर प्लस एडिशन में आपको दिया है या सब्ट्रैक्शन में फंक्शन दिए हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपको दिए हैं, और भी आगे हो सकते हैं, तो आप उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका कर दिया फिर इसका कर दिया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए जरा, जैसे मान लो आपको y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3e⁻x माइनस साइन एक्स। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ, अब देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है, तीन फंक्शन, तीन टर्म्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीन टर्म्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके लिखा पहले आपने। ये बच्चों बहुत जरूरी चीज है, किसके रेस्पेक्ट में किसका फंक्शन आप वो कर रहे हो आप। ठीक है, अब यहां से जब आप करेंगे इसको, तो देखो y का तो हो गया dy ओवर dx, पहले लिख लीजिए, एक बार लिखो जरूर, एक्स क्यूब माइनस प्लस डी डी एक्स ऑफ 3e⁻x माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये ऐसे करके आपने लिख लिया। अब बस करते जाइए। देखो एक्स क्यूब का कितना हुआ? दिस इज 3x²। इसमें से 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, आप जानते हो। ठीक है, अभी मैं थ्योरम के रूप में ही बता दूंगा इसको। ऐसे करके लिखा इसको, और इसका किया तो इसका हो गया बच्चों cos x। तो ये आया आपका 3x² प्लस 3e⁻x माइनस cos x। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको ये चीज बताती है कि आप अलग अलग कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब कभी कभी देखो कैसा होता है, यहाँ पर मैंने डी डी एक्स लिखा, और डी डी एक्स ना लिख करके और मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूँ f1 प्लस माइनस f2 का डैश, तो बच्चों उसका भी कोई मतलब होता है ना। इसका मतलब क्या है? f डैश करो इसका प्लस माइनस f2 डैश। डिफरेंशिएशन बता रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर है आपकी बुक में तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप इसे। दूसरी थ्योरम क्या कहती है? देखो, अगर आपको डी डी एक्स करना हो कि f का, वेयर f इज द फंक्शन ऑफ x एंड k इज द कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो हम k को बाहर लिख लेते हैं और फिर ddx कर देते हैं f का, जो भी आपको फंक्शन दिया हो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी सवाल में मैंने आपको बताया था, या फिर और देखिए, मान लो y बराबर आपको दे रखा है इसमें cos x 4 cos x, मान लो ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, जब आप इसका dy और dx करेंगे बच्चों, अब देखो x के रिस्पेक्ट में आपको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इस पूरे जो वीडियो होगा मेरा, मैं x को वेरिएबल ही मान करके चलूंगा। ठीक है, तो dy और dx कितना आया? तो देखो लिखिए पहले इसको, डी डी एक्स ऑफ 4 cos x
अब इसमें से 4 आपका बाहर आ गया, देखो थ्योरम क्या कहती है कि आपका बाहर आ जाएगा पूरा, और डी डी एक्स क्या हुआ आपका cos x का डी डी एक्स करना है, तो दिस इज 4 और cos x का क्या होता है, दिस इज माइनस साइन एक्स, तो पूरा हो गया बच्चों माइनस का 4 साइन एक्स, इसका डी डी एक्स हो गया। तो ये थ्योरम आपको ये बताती है। और देखिए और थ्योरम्स में क्या क्या चीज़ है आपके पास में, अगर बच्चों अगर डैश में भी दे देना, डैश में भी आपका यही होगा, ठीक है। अब जैसे ये दे देता है आपको कि f का डैश, डैश का मतलब भी बच्चों वही होता है जो ये आपका, इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर कांस्टेंट अकेला आता है, ठीक है, सिंगल टर्म्स में अगर कांस्टेंट आपका आता है तो उसका 0 होता है कांस्टेंट का, और अगर किसी के साथ में आता है तो उसको बच्चों बाहर निकाल लेते हैं, डी डी एक्स से बाहर निकाल लीजिए आप, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, और बाकी का जो फंक्शन होता है एक्स का उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से के एफ डैश, के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ डैश कर दीजिए बस, आपको ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये हुआ। एक और थ्योरम होती है इसकी, ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल बच्चों, ध्यान से देखना इसको, है ना। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आपको दिए हुए तब उसको डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। तो मान लो आपको ये दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2, f1 और f2 आपको दिया हुआ, दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, x के फंक्शन है दोनों, तो कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ f1 f2 ऐसे प्लस f1 ऐसे डी डी एक्स ऑफ f2। आगे बच्चों बात समझो, दो यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, f1 का कर दिया, f2 को ऐसे ही रखा, फिर f1 को ऐसे ही रखा, f2 का कर दिया, सीधा सीधा चलना है आपको, सीधा सीधा आप इसमें रन कीजिए। f1 का करेंगे, देखो f1 का हो गया, f2 ऐसे ही रखा, प्लस f1 ऐसे ही रखा, f2 का कर दिया डी डी एक्स। अगर आप इसको डैश के रूप में भी देखो, तो डैश के रूप में देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, दिस इज f1 इंटू f2 का डैश, ध्यान से देखना बच्चों, f1 का करो पहले, f2 को ऐसे ही रखो, प्लस f1 को ऐसे ही रखो, f2 इसका हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ये आपका डैश के रूप में हो गया, ठीक है। अगर मान लो 3 फंक्शन दिए हो उसने, तब कैसे करेंगे आप, अगर 3 फंक्शन उसने दिए हैं तो देखो किस तरह से करते हैं। मान लो ये उसने दिए थे, देखो f1 दिया है, f2 दिया है और f3 दिया है, इसका आपको डैश करना, वेरी सिंपल यार, पहले वाले को करो, f1 डैश कर दिया, f2 f3 को ऐसे ही रखो, प्लस अब f1 को ऐसे ही रखो, f2 का कर दो, f2 का डैश, f3 को ऐसे ही रखा, प्लस f1 f2 को ऐसे ही रखा, f3 का डैश कर दिया। डैश का मतलब तो बच्चों समझ रहे हो, डैश का मतलब होता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 3 का दिया हो ऐसे करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल मान लो y इक्वल टू आपको दिया हुआ है x स्क्वायर साइन x मान लीजिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं करूंगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले लिख लीजिए इसको, है ना, एक बार बच्चों लिखो जरूर, ऐसे करके आपने बना लिया कि हमें डी डी एक्स करना है, इसका डिफरेंशिएशन किसका करना है। अब देखो पहले वाले का कर दिया, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये जो साइन एक्स है इसको ऐसे ही रखा हमने, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब इसका करना है, देखो ये पहले करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को आप एक साथ करो। अब ये हो गया आपका 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का हो गया cos x, ये इसको इसका बच्चों डिफरेंशिएशन इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। ऐसे 3 फंक्शन भी हों तो उनका भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे देखो जैसे y बराबर आपको दिया हुआ है बच्चों x इंटू 10x इंटू ई टू दी पावर एक्स, जैसे ये दिया हुआ है, 3 फंक्शन उसने दिए हुए हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, बस रूल को याद रखो, पहले का करो दोनों का ऐसे रखो, दूसरे का करो आजू बाजू का ऐसे रखो, बाकी पहले दोनों का ऐसे करो, ठीक है, सिंपल। तो डीवाई ओवर डीएक्स आपको करना है, थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी बच्चों उसमें मुझे, तो डीवाई ओवर डीएक्स देखो किस तरह से करते हैं इसमें, डीवाई ओवर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स का कर दूंगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स का कर दिया, इनको ऐसे ही रखा, 10x इंटू टू द पावर x ऐसे ही रखा, अब x को ऐसे ही रखा, डी डी एक्स ऑफ
10x कर दिया, e टू दी पावर x को ऐसे ही रखा, प्लस अब देखो x को ऐसे ही रखा, 10x को ऐसे ही रखा और ddx कर दिया e टू दी पावर x का। बस अब सॉल्व कर लो यार, क्या है ddx ऑफ x 1 के बराबर हो गया, 10x ऐसे ही आपका, e टू दी पावर x ऐसे ही आपका, प्लस x ऐसे ही आपका, 10x का कितना हो गया सेक स्क्वायर x इंटू e टू दी पावर x ऐसे ही आपका, प्लस x इंटू 10x ऐसे ही और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। तो बच्चों ये इसका डिफरेंशिएशन आपका हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह से हम लोग करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल का यूज हम इस तरह से करते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल हुआ, ठीक है। और देखिए आगे जरा, ये डैश वाला लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। अब देखिए जरा, एक फॉर्मूला आपका और यूज होता है इसमें, और वो है आपका डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है? डिवीजन रूल होता है बच्चों, दो फंक्शन यदि आपकी डिवीजन फॉर्म में हो, मान लो f1 और f2 इस तरह से डिवीजन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसका कैसे करेंगे बच्चों? देखें जरा ध्यान से। f1 पहले ऊपर वाले का करो, दूसरे वाले को ऐसे रखो, ठीक है। इधर भी हो सकता है तो इधर उधर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस f1 को ऐसे रखा और f2 का कर दिया अपॉन f2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से आपका बन जाएगा। आप कैसे भी यूज कर सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, f2 को ऐसे रखा, ddx ऑफ f1 माइनस f1 ऐसे ही ddx ऑफ f2 अपॉन f2 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है बच्चों, ठीक है। तो करेंगे कैसे इसको देखिए जरा। अगर मान लो y बराबर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर मान लेते हैं e टू दी पावर x स्क्वायर अपॉन चलो 10x ले लेते हैं, ये दे दो, ठीक है। अब इसको आपको करना है, इसको करना है तो कैसे करेंगे? दिस इज dy ओवर dx, लिखना जरूर है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो करेंगे कैसे? 10x को ऐसे ही रखा, ddx ऑफ कर दिया e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x स्क्वायर ऐसे ही रखा, ddx ऑफ 10x अपॉन 10x का होल स्क्वायर। तो देखिए 10x आपका ऐसे e टू दी पावर x स्क्वायर का e टू दी पावर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा बच्चों 2x माइनस e टू दी पावर x स्क्वायर ऐसे ही 10x का कितना हुआ, दिस इज सेक स्क्वायर x अपॉन दिस इज 10x का होल स्क्वायर। ये बच्चों आंसर होगा। थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है तो इधर उधर ले जाकर के आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या इसमें पूरे में 10x का डिवाइड दे दीजिए, इसमें पूरे में 10x का डिवाइड दे दीजिए, ऐसे इसको बना सकते हैं। तो बच्चों ये कौन सा हुआ आपका प्रोडक्ट रूल हुआ, ठीक है। एक और रूल देखते हैं बच्चों, देखो क्या यूज होता है इसमें। समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से, ठीक है। ये बेसिक आपका पूरा क्लियर होने वाला है। एक और रूल क्या वर्क करता है इसमें देखिए जरा, dy ओवर dx जो होता है बच्चों आपका, इसको आप 1 अपॉन dx ओवर dy भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कहें dy ओवर dx इंटू dx ओवर dy बराबर कितना हुआ, 1 के बराबर हुआ। मतलब कि आप दोनों को इधर उधर लेकर के जा सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको देखो रूल्स पढ़ाए कुछ, ठीक है। तो इन रूल्स को आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सारे के सारे। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो रूल्स आपने आज पढ़े हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। नमस्कार बच्चों।